ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 27 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में बागवान बाबा ने खुशबूदार गुणवान फूल बनने के लिए कहा कि तुम्हें सबको सुख देना है। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। फिर कांटे से फूल बनने की विधि बताई कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो। यह पढ़ाई है ना। चलते फिरते ग्रहचारी बैठ जाती हैं तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि यह इंद्र सभा है। बच्चे बाबा से मिलाने के लिए ले आते हैं तो बड़ी खबरदारी रखनी है। बाबा कहे संभाल कर किसी को ले आना है। उसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। कहीं फिर फूल बनते बनते संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। माया का भपका देखते हैं ना। इसलिए बाबा कहे यहाँ तो तुमको बहुत शांत रहना है। और साथ में कहा कि बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। तो अपने को देखना है कि हम देवी गुणों वाले बने हैं। हमारे में कोई अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया है जो आसुरी काम हो। हम कांटों से फूल बनने का धंधा करते हैं व नहीं। बाबा है बागवान और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं माली। तो बाबा कहे तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए। अच्छे अच्छे माली अर्थात अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चों को सब जगह सेवा के लिए बुलाते हैं। और अंडरलाइन कराते कहा कि बागवान प्यार भी उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनकर दिखाएंगे। गुणवान खुशबूदार फूल होंगे, उनको बाबा जास्ती प्यार करते हैं। उस पर बागवान खुश भी होगा। और विशेष कहा कि हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। लास्ट में फिर और विशेष अटेंशन दिलाया कि ख्याल करना चाहिए अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने हैं तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। बाबा कहे शिव बाबा पर थोड़े ही मेहरबानी करते हो। मेहरबानी तो तुम अपने ऊपर करते हो। अब श्रीमत पर चलना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। आज मुरली से प्रश्न है फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे। उत्तर में बाबा कहे हे मेरे फूल बच्चे तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। बाबा कहे फूल बच्चे हैं लेकिन उसमें खुशबू सदा बरकरार रहे, उसके लिए कोई भी अवगुण रूपी कांटा न हो। बाबा कहे मनसा वाचा कर्मणा भी देखते रहो कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होते हैं तो रूहानी फूल में सदा गुणों की खुशबू आती रहेंगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं इस समय यह रावण का राज्य होने कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, इसलिए उन्हों को कांटों का जंगल कहा जाता है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप जो अब कांटों से फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य परंतु एक दो में जानवर मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं। यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोता खा रहे हैं। अर्थात सब मनुष्य बुराइयों अवगुणों में गोता खा रहे हैं।
बाबा कहे इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, गीता में है ज्ञान की बातें और फिर मनुष्यों के चलन कौन से हैं, वह भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी हैं। सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, सतयुग में तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते हैं, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बाबा कहे, बाबा कहते रहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हीरे जवाहरतों के महल थे। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे, अर्थात सुखदायी आत्माएं थी। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भपका देखते हैं ना। यहाँ तो है बिल्कुल शांति। यह सारी दुनिया है जंगल। जंगल में तो जरूर आग लगेंगी, तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। बाबा कहे एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है। वह भी गायन है, साइंस से मिसाल बनाए। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, ऐसे कोई पेट से थोड़े ही मुसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। तो बाबा कहे यह फिर कौन से पेट से निकलते हैं? बुद्धि के पेट से। बुद्धि से इन्वेंशन करते हैं ना। बाबा कहे सिर्फ 2 बॉम्ब्स ही लगाते हैं तो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं बाप तो फिर भी रहम दिल है। बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ? देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप ही है सर्व का सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उसमें है आसुरी अवगुण, तुम्हारे में है देवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। बाबा कहे जब अपने असली स्वरूप को पहचान जाते हैं कि हम क्या थे, तो फिर अभी आसुरी अवगुणों से नफरत आती है। बाबा कहे अपने को दिखा जाता है हम दिव्य गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों से फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं। बाबा कहे बाप है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी है जो किसी को आप समान नहीं बना सकते। बाबा कहे प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। यह माली ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के साथ हैं, इसलिए यह भी नहीं जा सकता। तुम माली जा सकते हो सर्विस करने के लिए। अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं, अर्थात जो बच्चे अलौकिक पालना अच्छी करते हैं, दिव्य गुणों की धारणा है, उनको ही सब बुलाते हैं। बाबा कहे बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को न बुलाओ। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं। 3rd क्लास माली भी है ना। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनकर दिखाएंगे। बाबा कहे बाबा का प्यार भी उनको मिलेगा। किनको? जो अच्छे अच्छे फूल बनकर दूसरों को भी कांटे से फूल बनाते हैं। बाबा कहे उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन ही निकालते रहते हैं।
कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर अक के फूल भी चढ़ते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना। चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहे सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बन जाते हैं, उनकी फिर क्या गति होती है। बाप कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा परोपकारी हूँ। पर उपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो स्वर्ग चलो तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना। अरे बाबा कहे अरे स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। कलयुग को कहा ही जाता है नरक। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, मनुष्य को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं तो मनुष्य भी इसलिए कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है, सबके लिए कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। यह है ही विषय सागर, यह है ही विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहेंगी। बाबा कहे अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ, ऐसे कोई चलन कभी नहीं चलनी है। जो कोई कहे यह तो कांटा है, हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखाने। यह है ही सत्यनारायण की कथा, सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेंगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है वह क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। सबसे जास्ती भारत गरीब हैं। किसी को भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते हैं, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। ऐसे ही बाबा कहे बच्चों के स्वभाव हैं। कोई ट्रा ट्रा करने वाले हैं, कोई बाबा के बुलबुल बच्चे हैं। बाबा कहे आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी कितने निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ यह कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने देखा तो बस समझेंगे यह भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। बाप कहते हैं विकार में जाना यह नंबर 1 पतित पना है। यह सारी पुरानी दुनिया है, सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है व गंगा स्नान से पावन बनना है। बाबा कहे बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते गृहचारी बैठ जाती हैं तो फेल हो जाते हैं, तो होपफुल से होपलेस बन जाते हैं, अर्थात आशावादी से निराशावादी बन जाते हैं। बाबा कहे फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाए। इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं। यह इंद्र सभा है ना, ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, इसलिए संभाल कर किसी को ले आना है। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना, अर्थात ऐसी धुरंधर आत्माएं भी अंत में जरूर आएंगी। बाबा कहे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो
भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। मनुष्य में 5 विकार है ना। बाबा कहे कांटे कौन से हैं? यह 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए? अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने हैं तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़े ही मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। बाबा एकदम टीचर के रूप में सावधानी देते हैं कि तुम कांटे से फूल बनते हो अपने लिए, अपने कल्याण के लिए। बाबा कहे अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूल को ही देखेंगे, अक को थोड़े ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, यह भी फ्लावर शो है। अंडरलाइन। बाबा कहे यह संगम युग जो बाबा के बच्चे हैं, सेंटर हैं, यह क्या है? फ्लावर शो है। तो उसमें कौन से फ्लावर को देखना सब पसंद करेंगे? जिसमें खुशबू भी हो, जो सुंदर हो अर्थात गुणवान हो। बाबा कहे बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनने चाहते हैं। युक्तियाँ तो बहुत है ना। माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होता है। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवान वाच काम महाशत्रु हैं, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचाना है। बाबा कहे कहीं ऐसी आत्माएं हैं जो ऐसे अपने को युक्ति से बचाती है। बाबा कहे विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो ना, वह राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि वह जो योद्धे होते हैं वो राजा के लिए, देश के लिए लड़ते हैं। यहाँ तो बाबा कहे तुमको अपने लिए पुरुषार्थ करना है, अपने लिए माया से युद्ध करनी है और विजय बनना है। बाबा कहे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा को भूल जाने से ही गिरते हैं, फिर शर्म आती है। देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा पॉइंट, खुशबूदार बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। आज बाबा का वरदान है, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। स्पष्टीकरण है, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपने मन मत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। बाबा कहे स्वयं भगवान से योग लगाते हो और भगवान की श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारे में शक्तियाँ तो है और आएंगी और वो कार्य भी करेंगी। लेकिन अगर शक्तियों को श्रीमत प्रमाण सेवा में लगाएंगे तो गायन और पूजन योग्य बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल से दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है,
जो सरल चित हैं वही मधुरता के गुण संपन्न हैं, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित चित्त का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। दुनिया में भी आकर्षण किसका होता है? जो सदा हर्षित रहते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ऐड करते हैं अव्यक्त स्थिति में अलौकिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले अनेकों को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।